Today we are discussing about what are the steps for analyzing the chart। और सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि हमें चार्ट को एनालिसिस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। जो भी अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं वो लोग जानते होंगे कि जब भी वो अपने डीमेट अकाउंट में लॉगिन करते हैं तो ये आजकल एक सेबी की तरफ से डिस्क्लोज़र आता है कि जिसके अंदर लिखा हुआ है कि वे 9 आउट ऑफ 10 इंडिविजुअल ट्रेडर हैं जो कि इक्विटी फ्यूचर के अंदर ऑप्शन के अंदर जो कि ट्रेड करते हैं वो नेट लॉस करें और उनका नेट लॉस लगभग 50,000 रुपये। और उसके 50,000 रुपये लॉस होने के बाद जो उनका ट्रांजैक्शन के अंदर अतिरिक्त वो 28% लॉस करते हैं। और जो लोग प्रॉफिट कमा भी रहे हैं उनका भी 15 से 50% जो प्रॉफिट है वो उस ट्रांजैक्शन कॉस्ट के अंदर चला जाता है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि हमें चार्ट को एनालिसिस करना क्यों ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हैं जो चार्ट को एनालिसिस करते हैं, लेकिन उसका एग्जैक्ट तरीका क्या है, किन स्टेप्स को हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हमारा रिस्क मिनिमम हो और हम इसके अंदर गलती ना करें, हम मैक्सिमम ट्रेड के अंदर बेनिफिट उठा सकें। तो सबसे पहले हमें किसी भी चार्ट को एनालिसिस करने के पहले हमें ये देखना चाहिए कि उस चार्ट का ट्रेंड कैसा है, उस स्टॉक के अंदर कैसा ट्रेंड चल रहा है, यानी ट्रेंड अपवर्ड है या डाउनवर्ड है या मार्केट साइडवेज है। क्योंकि जितनी भी टेक्निकल एनालिसिस की इंडिकेटर है या टेक्निक है वो सारी तब भी काम करती है जब मार्केट ट्रेंड में हो, या तो मार्केट अपवर्ड में हो या मार्केट डाउनवर्ड में हो। जब भी मार्केट साइडवेज में होगा उसके ऊपर कोई भी टेक्निकल एनालिसिस की टेक्निक काम नहीं करेगी। जैसे ये अभी हमने जो फ़ोटो दिखा रखी है ये कर्व है टाटा पावर का, और टाटा पावर का आप देख सकते हैं कि ये कर्व किस में है, अपवर्ड डायरेक्शन। तो हम इसी कर्व को हम पूरे इस वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। अब हम बात करते हैं, जब हमने ये देख लिया कि हमारा जो स्टॉक है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम बात करेंगे कि हम उसके ऊपर ड्रॉ करें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब ये तो आप जानते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या करता है। सपोर्ट वो है जिससे कि हमारा मार्केट बार बार जिसको टच करके वापस ऊपर चला जाता हो, नीचे ना जाता हो। और इसी तरह से रेजिस्टेंस जिसको कि वो क्रॉस ना कर पाए, बार बार वापस वहाँ से टकरा के नीचे आ जाता हो। इससे हमें फ़ायदा क्या है, इससे हमें ये पता पड़ जाता है कि हमें एंट्री कहाँ लेनी है और हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। जब हमने ट्रेंड देख लिया, हमने ये डिसाइड कर लिया कि भाई हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, तो अब हम ये देखते हैं कि भाई हमारा वो टारगेट अचीव होने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि उस स्टॉक के अंदर मोमेंटम कितना है, क्या वो स्टॉक वोलेटाइल है या नहीं है। यानी हो सकता है आपका टारगेट 10 रुपये का आपने कोई ख़रीदा हो और आप 15 रुपये चाहते हो सकता है वो 5 रुपये बढ़ने में साल भर ले ले, हो सकता है 5 रुपये 5 दिन में बढ़ जाए। तो इसके लिए हम चेक करते हैं कि भाई हमारा स्टॉक के अंदर मोमेंटम कितना है। ये हम सब पता करेंगे कि हम ट्रेंड कौन से इंडिकेटर से चेक करते हैं, हम मोमेंटम कौन से इंडिकेटर लगाते हैं। हम आगे के वीडियोज़ में इन सब के बारे में बात करेंगे। जब हमने ये भी देख लिया कि हमारा ट्रेंड जैसे कि अपवर्ड है और हमने इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर लिए, अब हमने ये भी देख लिया कि हमारे स्टॉक के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम है, वोलेटाइल है, तो हम बात करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इसके अंदर किसी न्यूज़ या उसकी वजह से कुछ पर्टिकुलर उसके अंदर कुछ हो रहा हो कि भाई उसकी रेट अचानक बढ़ गई हो। तो हम इसके लिए देखते हैं कि हम सेक्टर का बिहेवियर देखते हैं पूरे। जैसे कि ये टाटा पावर का चार्ट है, तो हम देखेंगे दूसरे जो भी पावर सेक्टर में कंपनीज है कि उनके अंदर भी क्या सेम ही पैटर्न चल रहा है। तो जैसे हमने अडानी का देखा, BF यूटिलिटी, गुजरात पावर, तो हम ये सब में देखते हैं कि लगभग एक अडानी को छोड़ के बाकी सब के अंदर ग्रोथ हो रही है। यानी अगर हमारे टाटा में ग्रोथ हो रही है पावर में, टाटा पावर में, तो अदर सेक्टर में भी ग्रोथ हो रही है। यानी कि ऐसा कोई फाल्स न्यूज़ वाला लफड़ा नहीं है। फिर लास्ट में हम देखेंगे कि अब हमें एंट्री कहाँ करनी है, हमारा चार्ट क्या कह रहा है। जैसे कि इसमें गोला लगा के बताया हुआ है कि जैसे कि एक हैमर दिखाया हुआ है, वह हैमर आपके लिए ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट होता है और अच्छा एंट्री पॉइंट भी होता है, तो आपने वहाँ से कर लिया। तो हमें पॉइंट चार्ट देख के यही देखना है कि भाई हमारे चार्ट में हम कहाँ पे घुस सकते हैं। हमें चार्ट को एनालिसिस करना है, पैटर्न ढूंढने हैं इसके अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं कि जब हमने पैटर्न ढूंढ लिया तो हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो क्या होना चाहिए। अगर जनरली हम किसी चीज़ के अंदर अगर कम से कम हमारा रिस्क अगर हम 100 रुपये लगा रहे हैं, तो हमारा अगर हम प्रॉफिट 10 रुपये का चाहते हैं तो हमारा कम से कम लॉस 5 रुपये तो रख ही सकते हैं। अगर हम ये नहीं हो कि भाई हम प्रॉफिट तो कमा रहे 5 रुपये, लॉस रख दें हम 50 रुपये का, तो हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो मिनिमम 1:2, मैक्सिमम हमारा 1:4 होना चाहिए। तो जैसे कि हमने इसमें बता रखा कि भाई हमने जैसे कि टाटा पावर के शेयर को 207 रुपये में ख़रीदा, स्टॉप लॉस हमारा ये हैमर का नीचे वाला 202 और टारगेट हमारा ये टॉप 226। तो यानी हम यहाँ पे 5 रुपये का स्टॉप लॉस ले रहे हैं, 19 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट ले रहे हैं। तो यानी ये लगभग रिस्क टू रिवार्ड रेशियो कितना हो गया, 1:4। अब हमने जब एक बार ये टारगेट फाइनल करके हम पैसे लेके बाहर आ गए, अपना प्रॉफिट हमने अर्न कर लिया, अगर हमें वापस एंट्री पॉइंट करनी है तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चार्ट को एनालिसिस करना पड़ेगा, फिर से हमें नया एंट्री पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, फिर से वापस वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की हमें
देखना पड़ेगा। और ये सारे के सारे जितने भी हमने बातें करी, मोमेंटम, वोलेटाइल, ये क्या बोलते हैं उसको, ट्रेंड, ये सब किन इंडिकेटर की हेल्प से हम देख सकते हैं, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इनसे हमें बेनिफिट क्या होगा कि हमारा जो लॉस है वो मिनिमम होगा। हमारे कम से कम हमें ये किसी के कहने से हम ट्रेड में नहीं घुसेंगे कि नहीं आज ये ट्रेड अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा ना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।